बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों का जब आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देते हैं। जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते थे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यदि आपको आज्ञा दी जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे या कमांडेड में बदलेंगे। यदि आपको सलाह दी जा रही है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलेंगे। यदि आपको सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड, प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड, और यदि प्रार्थना की जा रही है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के भाव के अनुसार आप बदलेंगे। यदि आज्ञा है तो ऑर्डर्ड, आदेश है तो कमांडेड, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और सुझाव है तो सजेस्टेड, प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड, और प्रार्थना है तो आपको रिक्वेस्टेड में बदलना है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको दैट नहीं लगाना है, बल्कि आपको टू का प्रयोग करना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देते हैं। आप काय से जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। जैसे द टीचर said to the students stand up on the bench। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, अब क्योंकि टीचर है तो स्टूडेंट को ऑर्डर देंगे, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल देंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को आप जोड़ देंगे टू से। यानी द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब क्या करते हैं, यदि मान लो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आते हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलना है, और ये जो प्लीज और काइंडली शब्द हैं इनको आपको बिल्कुल हटा देना है। कैसे हटाएंगे, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। इनडायरेक्ट बनाते समय आप रिपोर्टिंग वर्ब को यदि प्लीज या काइंडली है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे मी, और इस प्लीज को बिल्कुल हटा देंगे टू हेल्प, और मी बदला जाएगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार टू हेल्प हिम। यानी जो प्लीज या काइंडली जो शब्द आएंगे उनको आप बिल्कुल हटा देंगे। अब मान लीजिए यदि आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। यू नो नेगेटिव सेंटेंस आपके डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। तो आपका यदि डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है
जैसे he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, do not go in the dark। अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू नॉट से प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप फॉरवर्ड में बदल दो, ही फॉरवर्ड मी, और इस डू नॉट को यहां से हटा दो, ही फॉरवर्ड मी टू गो, ही फॉरवर्ड मी टू गो इन द डार्क। एक तरीका तो यह है कि पूरे डू नॉट को ही आप यहां से हटा दो और रिपोर्टिंग वर्ब को आप फॉरवर्ड में बदल दो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आप जिस तरह से पिछले सेंटेंसेस में हमने बदला था, आप ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड यानी भाव के अनुसार बदलते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से सेंटेंस बनाना होगा, जैसे ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो इन द डार्क। तो दोनों ही आपके जो सेंटेंस हैं वो करेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है कि यदि आपने फॉरवर्ड लगा दी तो आपका एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। आपको केवल डू नॉट वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देंगे और डू नॉट को हटा करके वर्ब से पहले टू लगा देंगे। यदि आपका जो सेंटेंस है वो नेवर से शुरू होता है, यदि नेवर से शुरू हो रहा है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर टेल अ लाई। यदि नेवर से शुरू हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलना है, ही एडवाइज्ड मी, नेवर को नेवर ही रखेंगे, नेवर टू टेल अ लाई। यानी जब इम्परेटिव सेंटेंसेस का आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसका सेंटेंस का भाव क्या है। जो सेंटेंस का भाव है उसके अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दीजिए, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए टू लगा दीजिए। यदि आपका नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना है और डू नॉट को हटा करके वहां पर टू लगा देना है। नेवर वाले वाक्यों में आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो एडवाइज्ड में ही होगी। तो इस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब आपको मैं दे रहा हूं दो एक सेंटेंस बनाने के लिए, जो आप कमेंट में भेजेंगे। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी इन नीड। She said to me,
गो अवे फ्रॉम हियर। He said to me, do not tease the poor। इन सेंटेंसेस को आप बना करके कमेंट में भेजेंगे।